किया गया है। खबर ऐसी है कि चाकूबाजी यहां हुई और चाकूबाजी की घटना के बाद से ही हिंसक यहां पर घटनाएं सामने आने लगी, भड़क गई हिंसा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरीके से भीड़ को खदेड़ा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी हलचल की तस्वीरें हैं राजस्थान के उदयपुर में, जहां पर दो गुटों में जमकर झड़प हुई और इसी झड़प में कई गाड़ियों पर पथराव किया गया, आग लगा दी गई। उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट्स के झगड़े की वजह से बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की, पथराव किया। कार कई हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ सरकारी स्कूल में एक 10वीं के स्टूडेंट ने अपनी ही क्लास के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। ये घटना सुबह 10:30 बजे की बताई जा रही है। जो जख्मी स्टूडेंट था उसको टीचर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन अफवाह ऐसी उड़ी कि छात्र की मौत हो गई है, तो अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। जिस छात्र ने हमला किया वो मुस्लिम समुदाय से है। इसके बाद आक्रोशित जो हिंदू संगठन है उन्होंने चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर एरिया को वहां पर पहुंचे, प्रदर्शन किया, दुकानों को बंद करवाया, जमकर बवाल काटा है। कलेक्टर हैं अरविंद पोसवाल, उन्होंने बताया कि हमला कर जो फरार हुआ था नाबालिग छात्र, उसे अभी हिरासत में ले लिया गया है। उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को वहां से जैसे तैसे खदेड़ा। फिलहाल कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 144 लागू करने की फैसला यहां पर सामने लाया है। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग की उम्र करीब 15 साल है, यानी हमला करने वाला भी और जिस पर हमला हुआ वो भी करीब 15 साल। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब लंच हुआ तो दोनों के बीच में स्कूल के बाहर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक स्टूडेंट ने दूसरे की जांघ पर चाकू से 2 से 3 बार वार कर दिया, उसे जख्मी कर दिया। जख्मी स्टूडेंट चिल्लाने लगा तो टीचर दौड़कर बाहर आए और छात्र को हॉस्पिटल लेकर दौड़े। लेकिन शहर भर में हंगामा जो हुआ उसे अब शांत कराना एक बड़ी सिचुएशन बना हुआ है। पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि जो हमला करने वाला छात्र है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। ऐसे में हिंदू संगठन बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। अभिषेक जोशी, इंडिया न्यूज संवाददाता, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, देखिए। क्लास के छात्र पर हुए चाकुओं से हमले के बाद उदयपुर में स्थिति कहीं न कहीं तनावपूर्ण नजर आ रही है। उदयपुर का जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है और आप देख सकते हैं उदयपुर के अश्विनी बाजार में हम लोग हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर के साथ तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने का यहाँ पर प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हम सर से बात करेंगे। सर, 144 लागू कर दी गई है, सर अभी क्या स्थिति है? अभी आप देख रहे हो हम खड़े हैं, चारों तरफ कोई ऐसी इशू नहीं है। शांति है, शहर में शांति है। 144 लगाई गई है एहतियात के तौर पे और जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और कुछ जो छोटा मोटा माहौल भी ख़राब हुआ था, इस वजह से हुआ था कि कुछ लोगों ने कुछ रूमर्स फैला दी थी, भ्रम फैला दिया था। उस जिस तरीके से ये घटना घटी है उससे एक और अपडेट भी सामने आया है। ये जयपुर से अपडेट है, जहां पर शास्त्री नगर में बवाल हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं जयपुर से लेकर उदयपुर तक इस तरह से घटना सामने आना, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। एक युवक की निर्मम हत्या के बाद माहौल गरमाया हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार हो गए हैं। शास्त्री नगर को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बहुत मामूली सी घटना हुई थी, ई रिक्शा और स्कूटी में टक्कर हुई। टक्कर के बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ मारपीट की नौबत आ गई। एक युवक की निर्मम हत्या भी इसमें कर दी गई। अब सवाल ये कि क्या इस मामूली सी घटना के बाद ही ये नौबत आ गई थी कि युवक की हत्या कर दी जाए? इस मामूली सी टक्कर के बाद क्या ऐसे हालात सामने आ गए थे? आकाश जायसवाल इस खबर को लेकर, माफ कीजिए, अक्षय जायसवाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। अक्षय, जिस तरीके से घटना सामने आई है वाकई विश्वास नहीं हो रहा। ई रिक्शा स्कूटी की टक्कर के बाद क्या बवाल इतना बढ़ गया कि यहाँ युवक की हत्या कर दी गई? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए, अभी जो आम जनता है उनसे ही पूछताछ करी थी इस मामले को, पूरे मामले को लेकर। और आम जनता का सीधे तौर पर कहना है कि कुछ समुदाय के जो लोग हैं वो घर के बाहर से जा रहे थे और एक व्यक्ति अपने घर के थोड़ा सा पास में ही खड़ा था और उसके ऊपर जो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश के सीजन के चलने के चलते खड्डे हो चुके हैं और खड्डों में पानी भर चुका है। और जब वो बंदे, जो सामने वाले जो थे, दूसरे समुदाय के जो लोग थे, वो जब गाड़ी लेकर जा रहे थे तो पानी के जो छींटे हैं वो एक व्यक्ति पे लग गए थे। तो इस दौरान उस व्यक्ति ने उन लोगों को बोला कि गाड़ी आप लोग आराम से चलाएं, पानी के छींटे लग गए हैं। इसी बात को लेकर, इस छोटी सी बात को लेकर ही जो आपस में जो माथाफोड़ी होती है और
इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसको लेकर अभी इस वक्त हम शास्त्री नगर थाने के बाहर मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो आम जनता है, समाज के जो लोग हैं, वो थाने के बाहर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर टायर वगैरह जलाए गए हैं और मुआवजे की मांग करी जा रही है और जो आरोपी है, जिन भी आरोपियों ने उसके ऊपर हमला करा था, जिस व्यक्ति के ऊपर जिन आरोपियों ने हमला करा था, उनको जल्द से जल्द पकड़ने की यहाँ पे मांग की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो पकड़ में आ चुका है, लेकिन और बाकी जो उसके साथी थे, जिन लोगों ने हमला किया था, जिससे जिस व्यक्ति की जान चली गई, तो उन सभी लोगों को पकड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक है गोपाल शर्मा सिविल लाइंस के, वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरे विधायक हवा महल के हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो यहाँ पर मौजूद है और कई सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मान सकते हैं कि अभी जो ये आम जनता में जो रोष है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और कल की जब आप घटना देख रहे हैं, राजस्थान के उदयपुर में एक स्कूल में 2 छात्रों में चाकूबाजी हो जाती है, तो मान सकते हैं कि उसी घटना को जोड़कर ये घटना यहाँ पर बताई जा रही है। मान सकते हैं कि आम जनता का जो रोष है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता शास्त्री नगर थाने से हटने को तैयार नहीं है और प्रदर्शन करती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। जी, जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती है जो अभी बनी रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। साथ ही आप कह रहे हैं एक आरोपी पकड़ा गया, बाकियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की है। नजर आप रखिएगा।